होते हैं वो लावारिस होते हैं, तो उनके लिए जो मदद की व्यवस्था करते हैं या अर्थ की व्यवस्था करते हैं, वो कैसे और किस प्रकार करते हैं? देखिए, पहले तो मैं प्रयास करता हूँ कि अस्पताल वालों के पास जाऊँ, हमारे जैसे 3-4 अस्पताल है, अस्पताल वाले के पास जाऊँ। अरे भाई महीने में 1 कर दीजिए, केस फ्री कर दीजिए, साल में 1 कर दीजिए। मेरा जो काम करने का ढंग है वो और जो स्तर है वो इसी पे चल रहा है। अभी कर नहीं पाते क्योंकि लावारिस में खुद भी जुटना पड़ता है। अब सुबह 7 बजे के निकले हैं और अभी भी टाइम नहीं है। अभी अस्पताल जाएँगे और रात में रुकना पड़ जाए क्योंकि उधर लड़का पड़ा हुआ उठ के पानी भी नहीं पी पाता। यहाँ भी इसलिए टाइम नहीं मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हर अस्पताल कानपुर शहर में जितने अस्पताल हैं उनसे ये कहा जाए कि आप साल में महीने में ना सही 6 महीने में 1 निःशुल्क करें, कितना खर्चा है? नमस्कार, आप हैं मेरे साथ, मैं कृष्णा शर्मा, आप देख रहे हैं डिजिटल यूपी न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले को लेकर जब समाज सेवा की जो हदें पार कर जाते हैं, उनके लिए जो स्थान है वो बहुत ही अलग है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए बड़े भैया हैं और मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, चूँकि मैं अक्सर अपने ब्लॉग में बोलता हूँ कि मैं भी एक संस्थान रन कराता हूँ, जिसमें कहीं न कहीं सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर हम लोग निरंतर जागरूकता करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सड़क दुर्घटना होने के बाद जिस आर्थिक समस्या और पारिवारिक समस्या से जूझते हैं, वो अक्सर हम लोग सोशल मीडिया में कहीं न कहीं देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उनके दुखों से एहसास भी करते हैं कि काश कोई भी ऐसा परिवार ना हो, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना हो। और ऐसे ही लावारिस लोगों के उपचार के लिए अपने घर से, समाज से, जहाँ से भी हो पाता है अर्थ की व्यवस्था करके उनके साथ में खड़े रहते हैं और उन भाई का परिचय है कृष्ण कुमार सिंह, समाज सेवी हैं। एक बार हम उनसे भी बात करेंगे और उनके अनुभव भी आपके साथ साझा कराएँगे। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बीच में कुछ प्रकरण हम अक्सर आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कभी भी कोई पोस्ट आपके पास पहुँचती है या कोई मदद करने के लिए कोई आपके पास निवेदन करता है, तो आप सारे काम-धाम छोड़ के कहीं न कहीं उसकी सहायता करते हैं। तो ये स काम करते हुए कितना समय हो गया लगभग? ये हमें लगभग हो गया वैसे तो बहुत पूरा टाइम भावुक मन था। हमेशा हम सब्ज़ी भी बेचते थे तो रात की जो शाम को बचती थी वो हम बाँट देते थे। सब्ज़ी का भी धंधा साइकिल से बहुत दिन बेचा हमने कोरोना संकट काल में। तो जब वो शाम को जो भी बचता था, वो किसी न किसी को मुझको दे देते तो उससे 1 रुपया भी नहीं लेते थे। क्योंकि अभी बीच में मैंने कई बार देखा है कि जो लावारिस केसेस आते हैं उसके लिए आप बहुत मतलब आगे से आगे जो प्रयास करते हैं वो बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। तो एक प्रेरणा होती है कि एक जो पहला केस आपने किया था वो किस तरीके से किया था और क्या अनुभव रहे उसके? अनुभव ऐसा था कि ये शुरुआत हमारी हुई, हमारी माताजी ये लॉकडाउन के 2 दिन पहले गायब हो गई और गायब हुई ईश्वर की दया से लॉकडाउन के 1 दिन पहले मिल गई शाम को। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक बूढ़ी औरत लगभग 4 महीने से कूड़े के ढेर पे पड़ी थी। मेरे दिमाग में आया कि अगर आज हमारी माताजी कहीं गई होती, मुझे ना मिली होती, तो सेम स्थिति यही होती। बस उसी दिन से मैंने सारा सब कुछ त्याग दिया। घर परिवार ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं। अगर हमें किसी ने रात में 12 बजे भी लावारिस मामले में फ़ोन किया या लावारिस मामले की मुझे सोशल मीडिया में कहीं फ़ोटो लिखी, तो मेरी ज़िम्मेदारी क्या वो दायित्व बन गया कि पहले उस काम को करूँ, उसको जिस अस्पताल सरकारी अस्पताल तो प्राइवेट भी 3-4 अस्पताल है, नारायणा है, डेल्टा है, किरण है, जहाँ भी जैसे भी व्यवस्था बन पाए उसके इलाज के इंतज़ार से रुपया सेवा के सबसे बेहतर काम ये होते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और वो स्वस्थ होता है तो ये अपने आप में बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। तो अभी एक प्रकरण जैसे कि अभी हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि अभी आज सवेरे ही मुझे सुनने में आया था कि डेल्टा हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है उसकी और उस उनके विषय में थोड़ा-सा बताइए। ये आर के निगम साहब हैं, यहीं गुजैनी में 402 नंबर ए ब्लॉक में रहते हैं और इनका प्रकरण हमारे पक्ष में आया था, हमारे समर्थन समक्ष आया था। ये पर्चा लेके अपनी मदद की 80-90 साल के हैं, 80 नव ऐसे उससे 1-2 साल में पत्नी भी हैं और 2025 में इनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, इनका उसका पैर कट गया था, घुटने के ऊपर से बिल्कुल। तो ये पर्चा बाँट रहे थे अपना मदद का, तो पर्चा मेरे हाथ में आया तो हमने उनसे पूछा, हमने चाचा क्या स्थिति है? बोले भैया 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा होता है और हमारे ऊपर कर्ज भी है। तो हम लोग जुटे मोहल्ले में, गाँव, फेसबुक में, सोशल मीडिया में और जहाँ भी जो जैसा पड़ा इनकी मदद किए खैर। और इनका मैंने पूरा भोजन, किराया का करीब 1 डेढ़ साल से पूरा दायित्व मैं ही निभाता हूँ। ये राशन की पर्ची भेज देते हैं, किराया लेके करीब जो भी 8,000 9,000 हुआ और हम माँग के ही देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता।
फिर मांगते में दे दिया। परसों इनकी खबर आई कि मेरी वाइफ बहुत बीमार है। अब 80-90 साल की हो और लड़के का पैर कटा, तो हमने कहा था कल हमने कितने दिन से बीमार है, बोली करीब 1-1.5 महीने से भैया बेड से उठी नहीं। हमने यार अब इस स्थिति में क्या किया जाए, पैसा तो लगना ही लगना है। संजोग देखिए, अभी हमने लक्षिता पांडे में मदद कराई थी श्री श्री 1008 करोली शंकर दास जी महाराज जी से। हमने मन किया तो हमने फोन मिला दिया, उनकी निगम साहब की पूरी व्यथा बताई उनको कि महाराज जी इनके पास कुछ नहीं है। बोले यार मुन्ना इसे तो तमाम लोग हैं। हमने गुरुवार ये जो हैं वैसे कम मिलते हैं, किस लिए कम मिलते हैं कि 40 साल इन्होंने एक प्रतिष्ठित पद पे, अब ईश्वर ने क्या किया मुझे नहीं पता, इनके क्या कर्म थे, किस वजह से दंड मिला कि एक प्रतिष्ठित जो पद था दैनिक जागरण में 40 साल निभाना, फिर उसके बाद इस स्थिति में आ जाना हमें दुखद था। हमने महाराज जी कर दीजिए, इनसे ज्यादा सड़क पे पड़े वाला दम कर लेते हैं, इनका कैसे करें। खैर महाराज जी बड़े उदार दिल वाले हैं, उन्होंने तुरंत हमसे कहा इनका जीवन से लेके जीवन के बाद तक अब सारी जिम्मेदारी मेरी, और तुरंत हमारे पास 5,000 रुपया भिजवाया किसी माध्यम से उन्होंने, और बोले कि इनको ले जाके गाड़ी करिए, ले जाके डेल्टा अस्पताल में भर्ती करिए, कोई समस्या आएगी मैं खड़ा। कुछ अस्पताल वालों ने भी लिख के दिया कि नहीं आप जो भी मरीज लाओगे मैं निःशुल्क करूंगा। कुछ लोग तो ये भी बोले कि एक डाले, अभी डेल्टा ने हमारे 7 केस किए कि एक तो व्यक्ति 10 साल से उठ ही नहीं पाया था, अभी 15 दिन भर्ती रखा डेल्टा में हमने। अभी क्या है कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर जो एक नेक मददगार योजना चलती है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए जो 25,000 रुपए की अनुदान राशि है, और साथ में गवर्नमेंट गाइडलाइन ने क्या किया है कि बीच में कुछ हॉस्पिटल को भी चिन्हित कर दिया है कि अगर कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं तो इस प्रकरण को लेकर कुछ सहायता मिल पाती है आपको समझ? नहीं, जो अगर देखिए हम जमीन से जुड़े हुए तो हमें जमीन की सच्चाई पूरी मालूम है। इसका सबसे बड़ा चीज वो है कि इन्होंने क्या कर दिया, उसमें टाइम वैल्यू कर दिया है। टाइम वैल्यू, अभी मैंने 4 खंबे कुएं का एक मरीज मैंने उठाया, उसका एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने, मोहल्ले का था, मैं दौड़ के गया, ले जाके नारायणा ले गया। फिर मैंने खैर ये नहीं कहा कि हमें जो 25,000 मिले ना मिले, इलाज पूरा हो उसका। फिर उन्होंने सरकार की तरफ से कहा गया कि लेट हो गया, ये जितनी व्यवस्था होती 45 मिनट के अंदर करनी होती, 45 मिनट के अंदर कहाँ से हो जाएगी। गवर्नमेंट की एक्चुअली गाइडलाइन जो है वो ये है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप किसी भी मरीज को जो दुर्घटना में घायल हुआ है, अगर आप उसको पहुंचाते हैं तो गोल्डन आवर के तहत तकरीबन प्रोत्साहन राशि, और प्रोत्साहन राशि से ज़रूरी है कि उस पीड़ित व्यक्ति का समय पे इलाज हो जाए। लेकिन अभी बीच में मैंने कुछ लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करी इस प्रकरण को लेकर, तो यही मालूम पड़ा कि जो समय प्रावधान है उसको लेकर कुछ गाइडलाइन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या-क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए समस्या है, जैसे अभी मैंने एक्सीडेंट देखा बिना 112 फोन किए जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें भी पुलिस का मामला। अब हम ले जब एक्सीडेंट किया 112 आई, 15 मिनट आई, 20 मिनट बाद आई। अब अस्पताल की दूरी कितनी, मैं अस्पताल तक लेके गया, उन्होंने पुलिस को फोन किया। अब उसमें लगते लगते 1 घंटा हो गया आपका काम कर। प्रोत्साहन राशि खत्म, अरे इलाज का दे दो, प्रोत्साहन राशि दो चाहे ना दो। 2 केसों में हमें तो इलाज का भी नहीं मिला, उसके लिए भी चंदा करके करना पड़ा मुझे। जिले का जो राजस्व विभाग है, वहाँ से किसी प्रकार की कोई सहायता हो पाती है आपके इस काम को लेकर? मेरे अब व्यक्तिगत संबंध है, डीएम साहब हमारे काम को देखते हैं, हर महीने मुझे 5,000 रुपए देते हैं इस काम के लिए। जब भी मैं जाता हूँ, अभी एक केस में उन्होंने 10,000 रुपए दिए थे, और जब भी मैं जाता हूँ किसी केस पे तो मैं उन्होंने जैसे बांध दिया हो कि बाकी लेटर लिख देते हैं, नारायणा ले जाओ, जहाँ जहाँ जिस अस्पताल में कह देते लेटर लिख देते, उनकी उनके तरफ से बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए हम जब वो आए हैं डीएम साहब, उसके बाद हम ज्यादा तेजी पकड़े। पहले हम लोग देखिए साधारण लोग हैं, डीएम ऑफिस में ही नहीं घुस पाते थे, शर्म लगती थी कैसे कहें। अब हम लोग इधर निसंकोच जाते हैं कानपुर डीएम साहब के पास। अभी आप कहिए मैं सुबह उनके पास जाऊंगा कि भाई सर इस अस्पताल में ये मरीज पड़ा हो, इस अस्पताल के लिए लिख दीजिए। खैर लिखते भी हैं, उसका फायदा मिलता, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सब डीएम की बात मानी जाए, 1-2 अस्पताल है नहीं भी मानते हैं। मैं गया लेकिन नहीं माना उन्होंने, फिर हाईलाइट ले गया या कहीं और ले गया, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रयास करते हैं कि मदद हो। जो इलाज की व्यवस्था कराते हैं, वो सरकारी अस्पताल में ज़्यादा रहती है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? देखिए हमारा तो सब प्राइवेट होता है। वजह क्या है कि सरकार हमारे पास आते हैं लवारिस केस अभी सरकारी ले जाइए कहेंगे तीमारदार चाहिए। अब तीमारदार का देखिए इस काम में कोई आ गया, आज हमें 2-3 साल काम हो गए, हम दूसरा अपना एक अंग नहीं ढूंढ पाए।
अंग इसलिए नहीं ढूंढ पाए कि हम तो बर्बाद हैं, कोई आदमी ड्यूटी करेगा, नौकरी करेगा कि हमारे साथ काम करेगा। इसलिए मैं केवल सिंगल पर्सन हूँ। हर आदमी अपनी रोजी रोटी, अब हमारे तो पता नहीं ईश्वर ने क्या दिखा दिया। हर आदमी इसमें नहीं, हम बता दो 3 साल में मैंने अब एक अंग नहीं ढूंढा कि चलो भाई उठा के ले चलो। और लवारिस होते हैं, गंदे होते हैं, कैसे भी होते हैं, अब उनको उठाना ले जाना पूरा टाइम। अब हाईलाइट में जैसे ले गए, वो भैया तीमारदार चाहिए, तीमारदार नहीं, जहाज उठाइए। अभी मैंने एक मामले में मरियमपुर से उठा कर ले गया, उन्होंने कहा जहाज उठा के लाए हो वहीं रखा हो। तो जिस 1076 के फोन करके जिस गाड़ी से ले गया, तो उसी गाड़ी से वापस लाके मरियमपुर में रख दिया, 1 हफ्ते में मर गया वो। भाई वैसे तीमारदारी बात का हम करके लोग बहुत अच्छा लगा और समाज सेवा के जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। और मैं भी सभी से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों को एप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कानपुर के जो जिलाधिकारी महोदय हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, अपने सरल स्वभाव और अपनी कार्यशैली के लिए जिस प्रकार से वो पहचाने जाते हैं और अभी उन्होंने जो बात बोली है उनके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आम जनता से और रोड पर चलने वाले लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति घायल है, उसकी मदद की जानी चाहिए, तो केवल एक आदमी की मदद करने से काम नहीं चलेगा, आपको, हमको भी कहीं न कहीं ये है कि आगे आना आपको कहीं लावारिस दिखे, एक्सीडेंट दिखे, उस पे थोड़ा रुकिए। आपके पास नहीं समय है तो थोड़ी इतनी व्यवस्था तो करिए और कि कहीं अस्पताल और ना आप ये भी व्यवस्था कर पाए तो किसी का मनोबल ना डाउन करें, तो मनोबल बढ़ाते रहें। प्रयास यही रहेगा। और इस वीडियो सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे आपका नंबर भी शेयर करूँगा। जो भी मदद आप करना चाहें या जो भी आपको लगे कि हाँ, हम इस व्यक्ति के साथ जुड़कर कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डिजिटल यूपी न्यूज़।